You struggle to take action and it feels like you are not able to get anything done. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? Well, let me admit कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अनमोटिवेटेड फील करती हूँ, लेकिन मैं फिर कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं डीमोटिवेटेड की स्टेज से हाईली मोटिवेटेड की स्टेज पे पहुंच जाती हूँ. सो मैं ऐसा क्या करती हूँ, यही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बात करते हैं मोटिवेशन की. मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी, रेडी टू टेक एक्शन. अब आप भी जानते हो, आप हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, रेडी टू टेक एक्शन नहीं हो सकते. कभी आप डिसअपॉइंटेड होंगे, सैड होंगे, लो फील कर रहे होंगे, कभी आपका मन करेगा थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए. तो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, रेडी टू टेक एक्शन नहीं हो सकते. लेकिन जब आपका कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आपको करना है, जब आपके काम करने का टाइम है, जब वो कंसिस्टेंटली किसी चीज पर एफर्ट लगाना है, तब आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो हम बात करेंगे कैसे, जब आपको एक्चुअली अपने टास्क के लिए मोटिवेटेड रहना है, कैसे रहें. मोटिवेटेड कैसे रहना है, इससे पहले हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं जो हमें डीमोटिवेटेड करती हैं, जो हमें डीमोटिवेट करती हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डीमोटिवेट अस? So number one factor that can demotivate us is unrealistic targets. अक्सर हम ऐसे इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स बना लेते हैं जो कि करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता. फॉर इंस्टेंस, आपने एक टू डू लिस्ट बनाई जिसमें आपने बहुत सारे काम लिख दिए जो कि आपको एक ही दिन में करना है. आपने वो लिस्ट इतनी लंबी बना ली कि तो पहली बार उसको देखकर ही आपको बुखार चढ़ गया, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस पर काम करना शुरू किया. फिर आपने देखा जो पहला काम था, दूसरा काम था, वो इतना बड़ा काम था कि उसको एक दिन में नहीं किया जा सकता. इट रिक्वायर्स फ्यू डेज टू अकम्प्लिश दैट टास्क. सो दिस इज अनरियलिस्टिक लिस्ट. अब आपको पता है कि आपका ऐसे अनरियलिस्टिक काम है, तो आप 2 काम करने के बाद ही बाकी टास्क को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो कि ये तो हो ही नहीं सकता. तो हमेशा रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए. अक्सर जो लोग 1 साल में अचीव कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि उसको 1 हफ्ते में, 1 दिन में अचीव करना है. वो भी पॉसिबल नहीं है. जब आप उस पर काम करेंगे, जितने ही मोटिवेशन के साथ काम करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप उस मोटिवेशन को लंबे समय तक लेके नहीं जा पाएंगे और डीमोटिवेटेड हो जाएंगे एक्शंस ना लेने के लिए. सो अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं सेट करना. नंबर टू थिंग दैट कैन डीमोटिवेट अस इज नेगेटिव एसोसिएशन. अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, यू कैन नॉट डू इट, यू आर जस्ट नॉट केपेबल टू डू दिस टास्क. या फिर कई लोग कहते हैं अच्छा उसका इंटरव्यू, उस जॉब का इंटरव्यू, अरे यार बड़े क्रैक नहीं कर पाते, तू कहां से क्रैक करेगा, छोड़ दे. सो जब लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, आपके बस की नहीं है, आपको लगता है अच्छा शायद ये लोग सच ही कह रहे हैं, शायद मेरे बस की नहीं है, एंड यू गेट डीमोटिवेटेड और आप उस पर एफर्ट तक नहीं लगाते हो. थर्ड थिंग जो हमें डीमोटिवेट कर सकती है वो है हमारी बैड हैबिट्स. जी हाँ, बैड हैबिट्स हमें तभी तक इन्फ्लुएंस नहीं करती जब तक हम उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. इनफैक्ट जब हम बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं या थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, कुछ और काम में लगना चाहते हैं, तब भी बैड हैबिट्स का जो इम्पैक्ट है हमारे साथ चलता है और वो हमें काम नहीं करने देता. फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कि आपके पास बैड हैबिट है आपको सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखने की या बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने की. तो क्या होगा जब आप 1 घंटा वीडियो गेम खेलकर उठेंगे या 1 घंटा इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर टाइम स्पेंड करके उठेंगे, उसके बाद आप पढ़ाई करने जाएंगे, अपना कुछ और पॉजिटिव काम करने जाएंगे, आपका दिमाग इतना एग्जॉस्टेड, इतना टायर्ड फील करेगा कि आपका फोकस अपनी पढ़ाई में, अपने काम में लग ही नहीं पाएगा, बिकॉज आप अपने सारी पॉजिटिव एनर्जी आपने एक बैड हैबिट में लगा दी. अब उसने आपकी सारी एनर्जी सक कर ली. अब आपके पास एनर्जी बची ही नहीं एफर्ट लगाने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए. सो कोशिश कीजिए बैड हैबिट से दूर रहें, बिकॉज बैड हैबिट्स सिर्फ वही टाइम तक आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते जब तक आप उसको प्रैक्टिस करें, बल्कि जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब भी बैड हैबिट्स का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर रहता है. सो ये बात होगी उन फैक्टर्स की जो कि हमें डीमोटिवेट करते हैं. अब चलते हैं मेन बात की तरफ. क्या चीज है जो हमें मोटिवेट कर सकती है? हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. सबसे पहली चीज जो हमें मोटिवेटेड रहने के लिए काम आ सकती है वो है नो योर रीजन.
कोई काम आप करने जा रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने वो काम क्यों करना है, व्हाई आर यू डूइंग इट, बिकॉज वो व्हाई जो है आपकी वजह बनेगा उस काम को हाईली मोटिवेटेड स्टेट में करने के लिए। मान लीजिए अगर आपको जिम जाना है, तो क्यों जिम जाना है, क्यों एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपको फिजिकली फिट और टोन्ड बॉडी चाहिए। तो ये जो क्यों है, जो ये रीजन है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। नंबर 2, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम जब मोटिवेटेड होंगे ना तब जो है हमको डिसिप्लिन से कोई काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी काम को डिसिप्लिन से करते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप डिसिप्लिन से एक सब्जेक्ट की रोज 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, आप मोटिवेटेड नहीं है, आपका बिल्कुल मन नहीं करता उसको पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप डिसिप्लिन से 1 घंटा रोज उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। 30 डेज के बाद आपके स्कूल में, कॉलेज में एक टेस्ट होता है जिसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपने डिसिप्लिन से 30 दिन तक रोज आना 1 घंटा उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस किया है। सो अब जो अच्छा रिजल्ट आएगा उस प्रैक्टिस की वजह से, वो आपकी मोटिवेशन की वजह बनेगा, वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा आगे और ज्यादा उसी सब्जेक्ट को पढ़ाई करने के लिए। नंबर 3 जो रीजन हो सकता है आपका हाईली मोटिवेटेड रहने का, वो है मेजर योर एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं, देखते हैं अरे हमारा ये काम हुआ या नहीं हुआ, अरे ये तो काम अभी तक नहीं बना, अरे ये तो अभी तक अचीव नहीं किया, तो उसको देख के उनको डिमोटिवेशन होता है। दैट्स अ रॉन्ग वे टू डू इट। आपने क्या करना है, आपने अपने एफर्ट्स मेजर करने हैं। अगर मैं 6 महीने पहले 4 घंटे पढ़ाई करती थी तो आज मैं कितनी पढ़ाई कर रही हूँ। अगर मैं 6 महीने मेरा वजन इतना तो आज मेरा वजन कितना है। 6 महीने अगर मैं ऐसे करती तो आज मैं क्या करती हूँ। तो आपने जो अपने एफर्ट्स जब आप मेजर करने लगोगे तो रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे, और आपके एफर्ट्स में अगर इंप्रूवमेंट होगा तो वो अगेन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा, और आप और ज्यादा एफर्ट्स करोगे अपने गोल को, टारगेट को अचीव करने के। सो मेजर योर एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट। नंबर 4 इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अक्सर आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ढूंढते हैं कि ये मिल जाए तो मैं कर लूं, अच्छा मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे ये प्राइस चाहिए, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मैं अच्छा डाइटिंग करता हूँ उसके बाद मुझे अपने आप को एक ट्रीट देनी है, ये रिवॉर्ड कई बार काम कर भी जाते हैं, लेकिन अक्सर ये काम बार बार करने के बाद बंद कर देते हैं। अगर आपने एक ही रिवॉर्ड के लिए अपने आपको बार बार ट्रेन कर लिया, उसके बाद आपको उस रिवॉर्ड का भी मन नहीं करेगा, तो आप कोई भी रिवॉर्ड दीजिए, कहेंगे टू हेल विद इट, मुझे नहीं करना ये, तो रिवॉर्ड आपका मोटिवेशन एक्सटर्नल रह जाएगा। कुछ ऐसा मोटिवेशन लाइए जो आपके अंदर से आए, जो कोई भी आपसे ले ना पाए, जो हमेशा आपके अंदर है कि अगर ये करना है तो मैंने इसलिए करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। आई वॉन्ट टू स्टडी नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो ऑफ, आई वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज आई लाइक द नॉलेज दैट आई गेन व्हेन आई स्टडी। आई वॉन्ट टू लूज वेट बिकॉज आई वॉन्ट टू फील गुड व्हेन आई लूज वेट। सो जब आपके अंदर से इंट्रिंसिक, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा तो वो एक नेवर एंडिंग मोटिवेशन होगा, उसकी लाइफ बहुत लंबी होगी और उसके लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, कहीं और डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या फैक्टर्स हैं जिससे आप डिमोटिवेटेड रहते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जिससे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो जरूर लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है please do so, and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video.